इस टॉपिक में मैं आपको गूगल एड्स कैंपेन के लिए कीवर्ड रिसर्च करना सिखाऊंगा। वैसे तो कीवर्ड रिसर्च एसईओ के लिए भी होती है और हमने इसके ऊपर पूरा एसईओ का कोर्स एक सेपरेट बनाया हुआ है। लेकिन चूंकि हम गूगल एड्स को डिस्कस कर रहे हैं तो अगर हमने सर्च कैंपेन चलानी है तो हमें मेक श्योर करना है कि गूगल को हम वो कीवर्ड्स प्रोवाइड करें जिसकी बेस पे गूगल मैचिंग करेगा। मैंने अगर एक सर्विस दी है, एक प्रोडक्ट दी है, तो मैं गूगल को बताऊंगा कि जब कोई ये सर्टन कीवर्ड टाइप करेगा, सर्टन क्वेरी टाइप करेगा, तब ही मेरा ऐड मैच करना है। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई अगर लॉयर ढूंढ रहा है तो उसको डॉक्टर के ऐड नज़र आ रहे हैं। तो जब एक लॉयर ऐड चलाएगा तो वो बेसिकली लॉयर बेस्ड एड्स देगा, यानी कि लॉयर्स इन लाहौर या लॉयर्स इन कराची। तब जब ऐड चलेगा तो लॉयर्स इन कराची को ढूंढेगा तो कोई लॉयर अपना ऐड देता अच्छा लगेगा, बिकॉज के वो रेलिवेंस भी होगी और वो ऑफ कोर्स उसकी इंटेंट भी होगी। कस्टमर अगर लॉयर ढूंढ रहा है तो डॉक्टर के ऐड पे क्यों क्लिक करेगा। और इसी तरह से डॉक्टर्स के लिए अगर वो डॉक्टर को ढूंढ रहा है तो डॉक्टर का ऐड चलना चाहिए। और यही कीवर्ड मैचिंग है, क्योंकि गूगल चलता है डिमांड बेस्ड सर्चिस के ऊपर, बिकॉज कि जिस चीज़ की डिमांड है आप उसी को कैपिटलाइज करते हैं। अगर कोई चीज़ कोई सर्च नहीं कर रहा है या कोई डिफरेंट चीज़ सर्च कर रहा है, आप उसको डिफरेंट चीज़ दिखा भी देंगे, वो उस वक्त उस मूड में नहीं है या उसको बाय करने के या उस पर क्लिक करने के मूड में नहीं है, बिकॉज उसकी नीड नहीं है उस वक्त। तो इसीलिए अब मैं आपको ये दिखाता हूँ कि एक तो गूगल का कीवर्ड प्लानर टूल हम कैसे यूज़ कर सकते हैं और उसमें आपने क्या मेजर टिप्स होती हैं जिसकी बेस पे आप अपना कीवर्ड शॉर्टलिस्ट करते हैं। और इस कैंपेन के लिए हम वो आपको शॉर्टलिस्ट करके कुछ सिलेक्ट करके उसको अपने डॉक्यूमेंट में वापस लिखेंगे भी। गूगल एड्स के लिए कीवर्ड रिसर्च करने के लिए आपको गूगल एड्स के डैशबोर्ड में लॉगिन करना पड़ेगा। मैं इस वक्त अपने गूगल एड्स के डैशबोर्ड में लॉग्ड इन हूँ। यहाँ से आप ऊपर टॉप में टूल्स पे जाएंगे। वहाँ जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास प्लानिंग के नीचे कीवर्ड प्लानर के नाम से एक टूल होगा। आप इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये एक नया पेज इस पर आपको ले आएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने ऑलरेडी कीवर्ड प्लानर जो है वो ओपन किया हुआ है। यहाँ पर आपके पास कुछ ऑप्शंस आ रही हैं। इसमें से अगर हमने कीवर्ड रिसर्च करनी है तो हम डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स के बॉक्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देगा जिसमें आप अपनी कीवर्ड लिख सकते हैं। उसके नीचे लैंग्वेज और कंट्रीज़ की भी ऑप्शन आपके पास मौजूद हैं। इसके नीचे हमारे पास एक वेबसाइट की भी ऑप्शन है जिसमें वो ये कहता है कि आप अपनी वेबसाइट का पेज दे रहे हैं तो गूगल खुद ही कीवर्ड्स निकाल लेगा। लेकिन मुझे ये लगता है कि हम अगर कीवर्ड्स खुद निकालें तो ज़्यादा बेहतर है। आप ये ट्राई कर सकते हैं, बट ये अक्सर रैंडम भी होते हैं, तो इसलिए कोशिश करें कि आप खुद से ही कीवर्ड निकालें। अब मेरी जो कैंपेन थी वो, अगर हम देखें B2B के लिए कंप्यूटर रिपेयर्स, तो मैं कंप्यूटर रिपेयर्स के देखूंगा कि पाकिस्तान में क्या सर्च होता है। तो नीचे कंट्री पाकिस्तान है, लैंग्वेज इंग्लिश है, तो अब मैं यहाँ पर लिखूँगा कंप्यूटर रिपेयर्स। ठीक है, उसने मैंने एंटर किया तो उसने एक कीवर्ड सेव कर लिया। अब वो कह रहा है कि और भी कीवर्ड आप प्रोवाइड कर सकते हैं। मेरी प्रेफरेंस ये होती है कि आप वन एट अ टाइम करें ताकि आपको एग्जैक्ट डेटा मिले। आप मल्टीपल भी कर सकते हैं, और लेकिन ये है कि मल्टीपल जब आप रिसर्चेस करेंगे उससे आपके पास कुछ डेटा मिस होने के चांसेस होते हैं। जब मैंने एक कीवर्ड लिख लिया, मैं गेट रिजल्ट्स पे क्लिक करूँगा तो उसने अपने डेटाबेस में से, गूगल ने अपने इंडेक्स में से कुछ चीज़ें निकाल के मेरे सामने ये स्टैट्स रख दिए हैं। तो मैं अब आपको थोड़ा सा इसके डैशबोर्ड समझा देता हूँ। लेफ्ट साइड पे हमारे पास मेन्यू है जिसमें आपके पास कीवर्ड आइडियाज़ है जिस पेज पे मौजूद है, जिस डैशबोर्ड में मौजूद है। उसके बाद फोरकास्ट या बाकी चीज़ें आ रही हैं, ये गूगल एड्स के लिए। यहाँ पर आप फोरकास्टिंग या कीवर्ड प्लान वगैरह बना सकते हैं, लेकिन हमें ज़रूरत नहीं है, हम आपको डिफरेंट राउट से सिखा रहे हैं। इसको अभी आप स्किप कर देंगे। टॉप में आपके पास वही सर्च बॉक्स है, कंट्री है, लैंग्वेज है। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट ऑप्शन है गूगल या गूगल एंड सर्च पार्टनर्स। गूगल एंड सर्च पार्टनर्स आप तब सर्च करते हैं जब आपको एक्चुअली सर्च पार्टनर्स का डेटा भी चाहिए होता है। सर्च पार्टनर गूगल के वो पार्टनर्स होते हैं जहाँ पर गूगल का सर्च इंजन लगा है। फॉर एग्जांपल आप AOL.com पे जाएंगे या फायरफॉक्स में अगर आप देखते हैं कि गूगल का सर्च इंजन लगा हुआ है, तो जब आप उधर सर्च करेंगे तो वो सर्च पार्टनर्स का डेटा होता है। तो अक्सर लोग इसको यूज़ करते हैं ताकि वो एक्सपेंडेड डेटा निकाल सकें, लेकिन हम अभी फ़िलहाल गूगल को यूज़ करेंगे, जिसका मतलब यह है कि google.com.pk में जो भी सर्चेज होती हैं, जैसे हमने पाकिस्तान सर्च किया तो उसकी गूगल के .com पे हम डेटा निकालेंगे और उसके कंट्री स्पेसिफिक जो डेटा है वहाँ से। आगे चलेंगे तो हमारे पास टाइमलाइंस आ रही है कि डेटा कितने महीने का है। तो बाय डिफ़ॉल्ट लास्ट 12 मंथ्स का डेटा हमारे पास सर्च होता है, जो कि मई 2021 से अप्रैल 2022 तक का डेटा है। आप लास्ट मंथ का भी निकाल सकते हैं, 24 मंथ्स का भी निकाल सकते हैं, बाकी चेंजेस भी कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली 12 मंथ्स जो है वो एक स्टैंडर्ड समझा जाता है, तो हम उसी को यूज़ करेंगे। राइट साइड में एक ऑप्शन है कि आप इसको वन क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे मैं इसको क्लिक करूँगा वो मुझसे पूछेगा किस फॉर्मेट में डाउनलोड करना है, तो मैंने CSV डाउनलोड किया, जिसका मतलब है कि एक्सेल शीट में ये खुल सकता है बाद में जब आप इसको डाउनलोड करेंगे। वो नीचे मेरे फाइल डाउनलोड हो चुकी है, जो डेटा यहाँ पर आपके पास मौजूद था वो सब डाउनलोड हो जाएगा। लेकिन अभी मैं आपको यहीं पर ही दिखाऊंगा कि अब हम इस कीवर्ड के ऊपर डेटा कैसे शॉर्टलिस्ट करते हैं। इसके लिए ऊपर वो आपको कह रहा है कि जी आप अपनी कीवर्ड सर्चेस ब्रॉड करें, मतलब ये भी आप ऐड करें, ये भी सर्च करें। PC रिपेयर्स एक अच्छा वर्ड हो सकता है, क्योंकि मैंने कंप्यूटर रिपेयर लिखा है तो देखिए सजेस्ट कर रहा है PC रिपेयर, तो ये भी आप चूज़ कर सकते हैं, क्योंकि अक्सर लोग PC लिखते होंगे अपने कंप्यूटर को। IT सपोर्ट भी एक आपके लिए रेलिवेंट वर्ड हो सकता है, क्योंकि वो लोग जो कंप्यूटर रिपेयर करना चाहते हैं वो सपोर्ट भी ढूंढते हैं।
आपको बस आइडियाज़ दे रहा हूँ, आप जब कैंपेन चलाएं तो आप पीसी रिपेयर्स का और आईटी सपोर्ट के भी अलग अलग कैंपेन भी चला सकते हैं, या एक ही कैंपेन में मल्टीपल ग्रुप्स बना के एक में आप कंप्यूटर रिपेयर्स की बात करें, दूसरे में पीसी रिपेयर्स की और तीसरे में आप आईटी सपोर्ट की। तो आपके पास मल्टीपल ऑप्शन मौजूद होती हैं। नीचे जाएंगे तो आपके पास कीवर्ड डेटा है इस वक्त। यहाँ पर आप देख सकते हैं कीवर्ड्स ये बाय रेलेवेंस सॉर्टेड हैं। तो गूगल की नज़र में जो हमने गूगल को कंप्यूटर रिपेयर्स का डेटा दिया था उसमें उसने मुझे ये सारे कीवर्ड्स दिखाए हैं। इनकी टोटल तादाद जो है यहाँ पर ये 303 है। आपने फ़िल्टर लगाने हो तो यहाँ से फ़िल्टर लगा सकते हैं। गूगल के मुताबिक कंप्यूटर रिपेयर्स के अगेंस्ट 303 कीवर्ड आइडियाज़ मिले हैं उसको, जिनमें से ये लिस्टेड हैं सारे नीचे। तो मैं इसको ज़रा यहाँ पर आपको कॉलम समझाऊंगा। कॉलम में सबसे पहले कीवर्ड, ये एक्चुअली वो वर्ड्स हैं जो गूगल में लोग लिख रहे हैं, ठीक है। ये कंप्यूटर टेक्नीशियन नियर मी, कंप्यूटर स्क्रीन रिपेयर, कंप्यूटर डॉक्टर, ये सब सर्चेज एक्चुअल में हो रही हैं गूगल के ऊपर, जो कि पाकिस्तान से सर्चेज हो रही हैं, पाकिस्तान का डेटा। आपने ये याद रखना है जिस कंट्री में आप ऐड चलाएंगे आपने उस कंट्री के कीवर्ड सर्च करने हैं। अभी हम चूँकि पाकिस्तान की बात कर रहे हैं तो हम पाकिस्तान के कीवर्ड सर्च करेंगे, लेकिन अगर आप किसी क्लाइंट के साथ काम कर रहे हैं जो कि दूसरे कंट्री में, तो आपने उस क्लाइंट की, उस वेबसाइट की, उस कंट्री में आपने सर्च करना है जिस कंट्री का वो बिजनेस है। ओके, पहला कीवर्ड एक्चुअल कीवर्ड्स से हमारे पास वो कॉलम था। उसके बाद नेक्स्ट कॉलम है एवरेज मंथली सर्चेज का। एवरेज मंथली सर्चेज बेसिकली लास्ट 12 मंथ्स के डेटा के ऊपर वो एवरेज आउट करता है कि कितने सर्चेज हो रही हैं पर मंथ एक सर्टन कीवर्ड के अगेंस्ट। ये इसको मुझे, ये के का मतलब 1000 होता है, तो 1K to 10K मतलब ये कि 1000 से 10,000 सर्चेज हो रही हैं जो मैंने कीवर्ड गूगल को खुद दिया था। ये उसने लिखा कीवर्ड्स यू प्रोवाइडेड एंड कीवर्ड आइडियाज़, यानी कि आप एक या एक से ज़्यादा जब गूगल को कीवर्ड्स देते हैं तो आपके आइडियाज़ अलग लिखता है और अपने आइडियाज़ वो अलग बताता है। कि मिनिमम और मैक्सिमम सर्चेस का मतलब यह है कि गूगल अपने डेटा को सिक्योर करने की कोशिश में एग्जैक्ट डेटा नहीं बताता, कभी वो मिनिमम से मैक्सिमम डेटा बताता है ताकि उसका कोई डेटा कॉपी ना करे। और ये नॉर्मली फ्री अकाउंट्स में होता है। फ्री अकाउंट का मतलब ये है कि अभी मैंने कोई कैंपेन चलाई नहीं, तो अभी मैंने इस पर पैसे खर्च नहीं किए, तो जैसे ही मैं इस पर कैंपेन चलाना शुरू कर दूंगा तो ये डेटा भी रिफाइन होना शुरू हो जाएगा। गूगल एक्चुअली पैसे चार्ज नहीं करता, लेकिन अच्छा डेटा दिखाने के लिए गूगल ये समझता है कि आप जब तक एड्स रनिंग में नहीं लेकर आएंगे, आपके पैसे, आपको इन्वॉइसेस नहीं आना शुरू होंगी, आपके पैसे कटना नहीं शुरू होंगे, तब तक आप प्रीमियम अकाउंट की तरफ नहीं जाएंगे। तो इसमें कीवर्ड हो गया, उसकी सर्चेज होगी। ये सर्च वॉल्यूम एक्चुअली वॉल्यूम है कि कितनी दफ़ा ओवर ऑन एवरेज पर मंथ लोग ये वर्ड सर्च करते हैं पूरे कंट्री के अंदर। ये सिटी लेवल पे डेटा नहीं होता, ये कंट्री लेवल पे डेटा होता है, तो ये पूरे कंट्री की बात हो रही है। आगे जाएँ तो आपको 3 महीने की चेंज बता रहा है कि 3 महीने में ये ऊपर गया या नीचे गया। ये वाई और वाई जीयर ऑन जीयर चेंज बेसिकली 900% ये चेंज इंक्रीज़ हुई है, यानी कि लास्ट, ये जो हमने लास्ट 12 मंथ्स देखा उसके मुकाबले में उससे पिछले 12 मंथ्स में, मतलब जब आप कंपेयर करेंगे तो लास्ट 12 मंथ्स में ये डेटा 900% ज़्यादा दफ़ा सर्च हुआ है ये कीवर्ड, मतलब कि इसकी डिमांड बढ़ रही है। सो आपको ये चीज़, ये दो कॉलम ये बताते हैं कि लास्ट 3 मंथ्स में ये सर डिमांड ऊपर गई कि नीचे, या पिछले 2 साल का डेटा अगर कंपेयर करें। सो ये लास्ट ईयर आपका डेटा ऊपर गया या नीचे, मतलब डिमांड बढ़ी कि कम हुई। उसके बाद है कंपटीशन। कंपटीशन का मतलब ये होता है कि आपका ऐड पे कंपटीशन कितना है, यानी कि अगर आप ऐड रन करेंगे तो उस पर और कितने लोग ऐड चला रहे हैं। लो का मतलब है कि ये कम लोग इस पर ऐड चला रहे हैं, इसमें आपको ज़्यादा कंपटीशन नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि कोई नहीं ऐड चला रहा तो ये सस्ता होगा। ऐड फिर भी उतने का, मतलब उतना ही महंगा हो सकता है, वो मैं अभी आपको ये बिड्स बताता हूँ आगे। लेकिन कंपटीशन से ये फ़ायदा होता है जानने का कि अगर आपने ऐड चलाने हैं तो आपको किसी और के साथ कम्पीट करना है कि नहीं। तो ऐड रैंक में अगर आप जैसे 10 लोग एक ही कीवर्ड पे ऐड चला रहे हैं तो फिर आपका ऐड रैंक बहुत ज़्यादा मैटर करेगा, क्योंकि गूगल को ऊपर या नीचे आपको रैंक करना होगा। आगे चलें तो हमारे पास ये कंपटीशन जो है लो मीडियम हाई होता है। ये अभी लो है। मीडियम देखिए, यहाँ मीडियम का कंपटीशन है। इसमें फिक्स माई कंप्यूटर, ये कीवर्ड गूगल इस पे लोग ज़्यादा ऐड चला रहे हैं एज़ कम्पेयर टू अदर कीवर्ड्स। आप नीचे जाएंगे तो आपको शायद और भी हाई लेवल पे भी, ये देखें ये हाई कीवर्ड है। इसमें एप्पल लैपटॉप स्क्रीन रिपेयर। अब ये देखें एप्पल लैपटॉप इज़ बेसिकली जो मेन कीवर्ड, उनको पता है कि जो ये सर्च करेगा तो इसमें ये एक अच्छी सेल हो सकती है। तो इसका सर्चेज हालांकि कम है, लेकिन इसका कंपटीशन हाई है क्योंकि इस पर ज़्यादा लोग ऐड स्पेंड कर रहे हैं। ऊपर जाते हैं वापस, अब हम नेक्स्ट कॉलम देखते हैं। तो ये लो मीडियम हाई है। जब आप एक्सेल शीट में डाउनलोड करते हैं बेसिकली 0 to 100 की वैल्यू होती है। लो का मतलब 0 to 33 और मीडियम का मतलब 33 to 66 और हाई का मतलब 66 to 90। तो ये एक्चुअल वैल्यू जब आप ये एक्सेल शीट डाउनलोड करते हैं उसमें भी आपको नज़र आ जाएगी। ऐड इंप्रेशन शेयर, बेसिकली आप अगर इस पर ऐड रन करें तो गूगल आपको ये दिखाता है कि आपको सर्टेन कीवर्ड्स के ऊपर कितने इंप्रेशन मिले हैं, आपकी लोकेशन उस वक्त क्या थी, आपका शेयर कितना है ऐड इंप्रेशन का, आपको इसमें वो बताता है। ये तब होगा जब आप कैंपेन्स चला रहे होंगे और आपके कीवर्ड को यूज़ हो रहे होंगे। बिड्स असल में इंपॉर्टेंट है। ये बिड्स आपकी कितने पैसे आपको चार्ज होंगे, ये वो प्राइस है जो आप गूगल को पे करते हैं। इसको अगर हम देखें तो इसमें ये बता रहा है कि जी पहला जो हमारा कीवर्ड था कंप्यूटर रिपेयर्स का, इसको 28 रुपये से कम बिड 28 रुपये होगी और मैक्सिमम ये 530 रुपये भी जा सकती है। ये है CPC यानी कि कॉस्ट पर क्लिक। एक्चुअल कॉस्ट पर क्लिक आपको अभी नहीं बताएगा, ये आपको रेंज बता रहा है कि प्रीवियसली जितने लोगों ने ऐड चलाया है
उनको कम से कम कितने पैसे पड़े हैं या ज़्यादा से ज़्यादा कितने पैसे पड़े हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि ये ऑक्शन चलती है, जब भी कोई बंदा सर्च करता है ये ऑक्शन होती है, उसकी एक बिड डिसाइड होती है। आप जब उसमें एक सर्टन अपना बजट देंगे तो उसमें आपके बजट के अंदर कौन सी बिड पे आपको क्लिक पड़ेगा वो आपका एक्चुअल CPC होगा, और वो इसके बीच में भी पड़ सकता है। लेकिन इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं कि आपको ये ही देना है। अगर आप कहते हैं कि जी मैंने 28 रुपये नहीं देने, मैं 20 रुपये से ऐड चलाना चाहता हूँ, आप 20 रुपये सेट कर लेंगे। जब कभी बिड 20 से नीचे आएगी या 20 तक आएगी तो आपका ऐड तब दिखेगा, अदरवाइज़ ये ऑक्शन में आप नहीं आएंगे। एनीवेज, ये तो मैंने आपको कॉलम्स बता दिए। इसमें इंपॉर्टेंट जो है हमारे पास वॉल्यूम है, उसका कंपटीशन है और उसके बिड्स हैं। तो देखते हैं कि जी मैं किन कीवर्ड्स पे चला सकता हूँ अपने एड्स। तो ये तो हमने कीवर्ड कंप्यूटर रिपेयर्स के ऊपर डिस्कशन की थी, लेकिन एक्चुअली अगर मैं चाहूँ तो मैं अब यहाँ पर मोबाइल फ़ोन्स को भी सर्च करना चाहूँगा, क्योंकि हमने कैंपेन उसकी भी बनानी थी। मोबाइल फ़ोन्स पे जाते हैं, इसको अब मैं चेंज करता हूँ, आपको दिखा दिया कंप्यूटर रिपेयर्स के अगेंस्ट क्या आता है। मोबाइल फ़ोन पे मैं सर्च करता हूँ कि मेरे पास क्या आता है। देखिए मोबाइल फ़ोन पे मेरे पास 1000 से ऊपर कीवर्ड्स आए हैं, ये डेटा उसने ऊपर लिखा हुआ। नीचे जाते हैं तो मैं मोबाइल फ़ोन्स के ऊपर कुछ कीवर्ड शॉर्टलिस्ट करूँगा ताकि मैं अपनी कैंपेन के लिए सिलेक्ट कर सकूँ। इसको सबसे पहले मैं सॉर्ट कर लूँगा एवरी मंथली सर्चेज वाइज। यहाँ क्लिक करेंगे तो जो सबसे ज़्यादा सर्च हो रहे हैं कीवर्ड्स वो ऊपर आ जाएंगे। देखिए यहाँ पर 10,000 है, 10,000 है, ये 1,000 है मिनिमम। तो ये मुझे वॉल्यूम ज़्यादा चाहिए तो मैं इसको सॉर्ट कर लूँगा ऊपर से नीचे। तो इसको क्लिक करते हैं तो आप देखें ये एरो आ गया यहाँ पर, उसने इसको सॉर्ट कर लिया। जो सबसे ज़्यादा सर्च हो रहे थे वो ऊपर आ गए। सो इन्फिनिक्स 1 लाख से 1 मिलियन की सर्चेज़ हैं, मतलब ये ज़रूरी नहीं कि 1 मिलियन हो, उसके बीच में कहीं फॉल करती हैं। ठीक है, मोबाइल फ़ोन की 10,000 से 1 लाख तक हैं। और उसके बाद देखें तो फाइंड माई फ़ोन, फिर नीचे सैमसंग गलेक्सी, ये ओप्पो, ये रेडमी, ये फ़ोन वगैरह सारे फ़ोन्स आ रहे हैं ब्रांड रिलेटेड। जनरली अगर मैं देखूँ, जैसे ये कोई कह रहा है कि मुझे न्यू मोबाइल चाहिए, तो ये जो न्यू मोबाइल ढूंढ रहे हैं इनको नहीं पता इनको कौन सा मोबाइल चाहिए। इनको आप मोबाइल पेज पे लेके जा सकते हैं, यानी कि जो मेरा शॉप का पेज था, ये अगर आप ऐड चलाएं जो न्यू मोबाइल ढूंढ रहे हैं उनको अपने शॉप वाले पेज पे आप लेके जा सकते हैं कि भाई अगर आप मोबाइल ढूंढ रहे हो तो ये डिसाइड कर लो इसमें से क्या लेना है। आई वुड लाइक टू सर्च बेस्ट स्मार्ट फोन्स, ये लिखते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या रिजल्ट आते हैं। तो उसमें नीचे डेटा आ चुका है, मेरे पास 1700 कीवर्ड्स हैं। बेस्ट स्मार्टफोन की अच्छी सर्चेज आ रही हैं। बेस्ट स्मार्टफोन 2021 आ रहा है, बेस्ट स्मार्टफोन अंडर 10,000, बेस्ट स्मार्टफोन अंडर 15,000। अब यहाँ से आप आइडेंटिफाई करते हो कि अच्छा कीवर्ड कौन सा है। ठीक है, अब वो लोग जो ढूंढ रहे हैं स्मार्टफोन अंडर 15,000, इसका मतलब ये है कि वो माइंड बना चुके हैं ख़रीदने का। इनको हम मनी कीवर्ड बोलते हैं, यानी कि ये वो लोग हैं जो आपको पैसे दे सकते हैं। ठीक है, इसमें वो 15,000 जेब में लेके बैठा है, उसको फ़ोन अच्छा चाहिए। आप 15,000 में आप कैटेगरी बनाएं स्मार्टफोन अंडर 15,000, आप उनको ये ऐड दिखा सकते हैं। नीचे जाके आप बेस्ट स्मार्टफोन कैमरा की बेस पे जो अच्छे स्मार्टफोन्स आप उनकी एक लिस्ट बना के वो बेच सकते हैं। ठीक है, इसमें बेशुमार चीज़ें हैं, मैंने से 2-3 कीवर्ड्स चूज़ करके मैं अपनी ऐड कैंपेन उसके अगेंस्ट बनाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि मुझे इसको देखने के बाद ये आइडिया हो रहा है कि लोग जो ढूंढ रहे हैं ना फ़ोन, वो अपने बजट के मुताबिक ढूंढ रहे हैं। आप देखें बेस्ट स्मार्टफोन अंडर 15,000, 20,000, 10,000। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं एक कैंपेन बना सकता हूँ। देखिए मैं चाहूँगा कि उनको मैं सस्ते फ़ोन दिखाऊँ। एक कैंपेन में मैं सारे कीवर्ड डालूंगा तो मसला हो जाएगा। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि एक हम बेस्ट स्मार्टफोन अंडर 15,000 का ऐड हम चला दें, और एक हम बेस्ट स्मार्टफोन अंडर 30,000 का ऐड चला दें, जो कि ये आ रहा है। इससे ये फ़ायदा होगा कि हम 2 ग्रुप्स को टारगेट करेंगे। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, आप ज़्यादा भी कर सकते हैं, तो आप 10,000, 20,000, 15,000, 25,000, क्योंकि ये लोग सर्च कर रहे हैं। तो लेट्स से मैं स्टार्ट करता हूँ 30,000 वाले से, कि जो 30,000 से नीचे फ़ोन ढूंढ रहे हैं उनको हम यहाँ पर अपने, अब इधर जाएंगे डॉक्यूमेंट के ऊपर, आप देख सकते हैं कि नीचे हमारे पास ग्रुप्स मौजूद हैं। तो इस दफ़ा मैं, आप देखें अब आपने 2 ग्रुप्स बनाने हैं, तो आप यहाँ पर ग्रुप 1 का नाम देंगे स्मार्टफोन अंडर 30K का मतलब 1000 होता है, तो उसमें मैं कीवर्ड डाल दूँगा। ठीक है, ये मैंने पेस्ट कर दिया। अब ये ग्रुप ये बन गया था। इसके आगे हम जब ऐड कॉपी बनाएंगे तो उसमें हम ये वाले वर्ड्स यूज़ भी करेंगे। ठीक है, तो अभी हमने एक कीवर्ड लिखा है, मैं ऐसे और कीवर्ड भी यहाँ लिख लूँगा। इसके बाद हमने ग्रुप बनाना है, तो हम ये भी कर सकते हैं, ग्रुप 2 करेंगे बेस्ट स्मार्टफोन अंडर 15,000। आप इसी तरह से 4 भी बना सकते हैं, 10 भी बना सकते हैं, लेकिन कोशिश करें 2-3 ग्रुप से ज़्यादा ना बनाएं। तो हम इसको चेंज करते हैं 15,000 से, यहाँ पर हम कीवर्ड इसको कॉपी करेंगे और इसके बाद यहाँ पर हम पेस्ट भी कर देंगे। ठीक है, तो इसी तरह से मैं बाकी कीवर्ड भी आपको जल्दी से ऐड करके यहाँ पर दिखाता हूँ। जी चाइनीज़, तो आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर जो 30,000 वाला ग्रुप है उसमें बेस्ट स्मार्टफोन अंडर 30,000 के साथ साथ बेस्ट कैमरा स्मार्टफोन अंडर 30,000, ये भी मुझे बार बार सर्चेज मिल रही थी। और फिर नीचे बेस्ट कैमरा स्मार्टफोन अंडर 15,000, ये भी मुझे सर्चेज मिल रही थी। आपको ऐसे और भी मिलते रहेंगे, तो आपने इंश्योर कर लेना कि इन सब की एक ही इंटेंट है कि वो 15,000 से नीचे स्मार्टफोन लेना चाहते हैं। कोई कैमरा लिख के सर्च कर रहा है, कोई स्पीड लिख के सर्च कर रहा होगा, रोम लिख के सर्च कर रहा होगा। और इस तरह से आप 30,000 का भी यही होगा कि जो 30,000 के नीचे ढूंढ रहा है उसको डिफरेंट चीज़ें मैटर करती हैं, बट उसका बजट 30,000 है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके ऊपर ही ऐड कॉपी बनाने की कोशिश करेंगे ताकि हम उसको टारगेट कर सकें। जी ट्रेनिंग, तो आपने देखा कि कैसे आप गूगल कीवर्ड पैनल के टूल से अपने कीवर्ड्स निकाल सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको यही कीवर्ड्स यूज़ करके
इसी कैंपेन की ऐड कॉपीज़ बना के दिखाऊंगा।